नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस से लेकर आ चुके हैं। जो यह जिस शिफ्ट का आया हुआ पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन बाकी थे, उस क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। और यह रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया पी क्यों उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO का मान कितना है, 39 डिग्री है, तो कोण RQP का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन देख के आधा से अधिक समझ में आ जाए। अब देखिए, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये आपका त्रिभुज हो गया। अब इसी में त्रिभुज में आप देखिए कि मान लीजिए कोई एक रेखा है, ठीक है, कोई एक रेखा है। रेखा के बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से कोई एक एंगल बना और ऊपर से कोई एक एंगल बना। ये ऊपर मान लीजिए यहाँ पर सटा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे डिनोट करते हैं कौन सा एंगल क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल हमारा कितना दिया है, 39 दिया। कितना दिया है, 39 दिया है। इसको क्या नाम दिया गया है, तो कोण RPO। कौन सा, तो RPO। यहाँ पर लिखना है तो ऊपर R लिख दीजिए, R, ये P है, ये O लिखा हुआ है, ठीक है, RPO। तो कोण RQP, यहाँ पर O कहीं पर है, यहाँ पर O कर दीजिए। और क्यों इसको लिखा है, कहाँ पर, इसको क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कौन सा एंगल, तो ये वाला एंगल हमको निकालने के लिए बोल रहा है वो। कौन सा वाला, ये वाला एंगल बोल रहा है निकालने के लिए। अब चलिए इसको हम देखते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी वृत्त के अर्धवृत्त पर बना, अर्धवृत्त के चाप पर बना कोण, मतलब अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण जो है, कोण R बराबर कितना होगा, तो कोण R बराबर आपसे बनना चाहिए 90 डिग्री होगा। कितना होगा, समकोण त्रिभुज होता है, मतलब ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है, अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण है। क्या है, अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा 90 हो गया। अब एक चीज़ आप जानते हैं, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण यहाँ पर P प्लस कोण Q और प्लस कोण R, ये बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए सबका मान रख दीजिए। तो कोण P कितना है, 39 है, 39 प्लस कोण Q हमको निकालना ही है। कोण R हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, बराबर 180 हो जाएगा। तो कोण Q बराबर क्या होगा, तो कोण Q बराबर 90, 39 उधर जाएगा, घट जाएगा। तो 180 माइनस 90 और माइनस 39। तो कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, कोण Q बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका आएगा 51 डिग्री। कितना आएगा, 51 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। सिर्फ कितना याद रखना, अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, दूसरे नंबर का। देखिए अगला क्वेश्चन है, यक्ष प्रेक्षणों का समांतर माध्य यम है। यदि दो प्रेक्षण O और यम को इनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। अब देखिए, यक्ष प्रेक्षणों का समांतर माध्य है, तो यक्ष प्रेक्षणों का समांतर माध्य है, तो टोटल कितना होगा, यम दिया है, तो टोटल अगर निकालेंगे तो यम मल्टीप्लाई यक्ष करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे देखिए 9 लोगों का माध्य अगर 12 है तो टोटल अगर करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 9 करते हैं। इसी प्रकार यक्ष लोगों का अगर माध्य कितना है, यम है, तो अगर टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, mx होगा। इसको लिखना है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए यक्ष लोगों का माध्य अगर यम है तो कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, यदि दो प्रेक्षणों O और यम को इनके साथ शामिल किया जाता है। अब देखिए दो लोग कौन कौन से हैं, O है, यम है, तो कितने टोटल हो जाएंगे, पहले यक्ष लोग थे, अब 2 लोग और आ जाएंगे तो यक्ष प्लस 2 हो जाएगा। और किसमें शामिल हो रहा है, तो टोटल हमारा कितना है, यम यक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, यम यक्ष प्लस O और प्लस यम। O नहीं है, ये हमारा 0 है, इसको याद रखिएगा, कितना है, 0 है, ठीक है। मतलब 2 लोग हैं तो एक का 0 है, एक का यम है, तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये आपका यम कॉमन होगा, यम कॉमन होगा तो कितना बचेगा, यम कॉमन होगा तो यक्ष प्लस 1 बचेगा। और नीचे क्या आ जाएगा,
तो टोटल कितना है, टोटल कितने लोग हैं, तो यक्स पहले थे, अब कितना हो, 2 बढ़ गए, तो यक्स प्लस 2। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज कितना होगा, एवरेज बराबर हो जाएगा यम एक्स प्लस 1, या ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल नंबर, क्या होता है, टोटल योग जितना होता है सभी संख्याओं का योग अपान टोटल नंबर, सभी संख्याओं का सम ऑफ नंबर और यहाँ पर नंबर है ना, ये होता है एवरेज का फार्मूला। तो एवरेज में हमने निकाल के लिया, यहाँ पर टोटल सम निकाल दिया, टोटल सम कितना आया, तो पहले एम एक्स था, 2 लोग जुड़े तो एक का 0 है, एक का एम है, तो हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, एम बाहर आ गया, एक्स प्लस 1 बचा, और टोटल कितने लोग हो गए, तो टोटल हो गए, पहले एक्स थे अब 2 लोग और आ गए तो एक्स प्लस 2 हो गया। तो इस प्रकार आंसर हमारा निकल के आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसके मतलब किस संख्या के वर्ग के आसपास ये संख्या दी हुई है। अब देखिए अगर देखेंगे तो 64 12 दिया हुआ है, कितना दिया है, 64 12 दिया है, 64 और 12 दिया हुआ है। अब एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, 64 12 किसके स्क्वायर के आसपास है, तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप देखते हैं 64 12 किसके आसपास है, तो 8 का अगर 80 का स्क्वायर आप करना चाहें तो 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 से 8 64 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये हो रहा है 80 के स्क्वायर के आसपास हो रहा है। लेकिन 80 के स्क्वायर से क्या है ज़्यादा, तो 80 के बाद हम 81 का देख लेते हैं, 81 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 का स्क्वायर निकालना है तो आप निकाल लीजिए, हम आपको बताते हैं कितना होगा, जैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ करना है तो 81 मल्टीप्लाई 81 करेंगे तो आपका 1 आएगा और 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 64 आएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 8 8 16 है ना, कैरी 1 हो जाएगा आपका 65, तो कितना आएगा 65, कितना आएगा 65 61 आपका आने वाला है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ गया, तो 81 का स्क्वायर होता है 65 61 होता है। ठीक है, 65 61, तो अब इसको हमको घटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 65 61 में कौन सा घटाएंगे, ये 64 12 घटा देंगे, 64 12 जब हम घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4, फिर बचेगा 1, तो 149 कितना आएगा, 149 ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर 149 इसमें हम जोड़ते हैं, किसमें 64 12 में जोड़ते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारी हो जाएगी, 65 61 हमारी जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। करेक्ट आंसर कितना होगा, 149 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 11 बटे अधिक है तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, तो देखिए रीचा की जो आय है वो मीना की आय से अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 सही 1/11 बराबर कितना होता है, 11% बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1/11। मतलब अगर मीना की आय कितनी होगी, 11 होगी, तो रीचा की आय क्या है उससे अधिक है, तो 1 अधिक होगी तो ये 12 होगी, कितनी होगी 12। तब बोल रहा है मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम है, कितनी कम बोल रहा है, तो कितनी कम है, 12 रीचा की है, मीना की 11 है, तो कितनी कम है, 1 कम है, कितनी कम है, 1 कम है। और किससे कम है, रीचा से, जिसकी कमी बोलेगी रीचा की आय से, तो नीचे क्या होगा 1 की कमी है, और किससे रीचा की आय, तो नीचे जाएगी रीचा की आय और मल्टीप्लाई 100, तो 1/12 ही कितना होता है, अगर आपसे बनता है 1/12 कितना होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको या तो भाग दे दीजिए 12 से, तो देखिए भाग देंगे तो भी आंसर आएगा, अगर आप इसको भाग नहीं देते तो भी इसका आंसर कर सकते हैं। कितना होता है 1/12 कितना होता है, तो इसका आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितने % बराबर होता है। देखिए ये कितना होगा, तो ये होता है 8 सही 4/12 है ना, इतना % होता है। जबकि इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3% आता है, 1/12 ही कितना होता है, 8 सही 1/3%। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, इतना होगा। ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए इसका आंसर कितना होगा, इतना होगा, आप लोगों को कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 हावर्स में तय कर सकता है यदि अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम करता है। कितना कर रहा है, 1/15वां हिस्सा कम करता है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो देखिए यदि अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है, बोल रहा है ना 1/15वां हिस्सा कम करता है,
और कन्याकुमारी तक की दूरी को 30 हावर्स में तय करता है। कितना करता है? 30 हावर्स में तय करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो 1/15वां हिस्सा कम करता है, 1/15वां हिस्सा कम करता है। देखिए किस प्रकार से होगा, 1/15वां हिस्सा कम करता है तो 30 हावर्स में कितना जाता है? 30 हावर्स में। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर की कमी हो रही है। कितना किलोमीटर की? उसी समय में 10 किलोमीटर की। 1/15 कम करता है तो मतलब अगर ये देखिए जो इसका स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड 1 मानिए, स्पीड सेकेंड, तो पहले अगर 15 था तो अब कितना हो जाएगा? 14 होगा। भाई 15 था तब कितना हो जाएगा? 14 स्पीड हो जाएगा, क्योंकि एक की स्पीड की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो इसी प्रकार डिस्टेंस का भी हमारा रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये डिस्टेंस हमारा 15 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब कितने की कमी आई? एक की कमी आई, तो एक की कमी आएगी तो कितने किलोमीटर कमी आ रही? भाई 15 किलोमीटर पहले चलता था, 10 किलोमीटर चल रहा था, कितने कमी आई? 10 किलोमीटर की कमी आ गई। तो दूरी तय करना है, तो देखिए दूरी तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10, तो उसकी चाल जांच करें। अगर दूरी जब कम होती है तो चाल जांच करें, तो चाल अब क्या उसकी चाल हो जाएगी? तो अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये 1 बराबर 10 आ गया। कितना आ गया? 1 बराबर 10। तो 15 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 15 बराबर यहाँ पर अगर करेंगे तो 15 बराबर हमारा 150 हो जाएगा। कितना होगा? 150 किलोमीटर। तो टोटल कितना जाएगा? 150 किलोमीटर। कितनी दूरी टोटल तय करेगा? 150 किलोमीटर तय करेगा। तो कितने हावर्स में कर रहा है? 30 हावर्स में। तो देखिए अगर आपको टाइम निकालना है, क्या स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकाल दीजिए, तो 150 अपॉन क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 3 से 5 कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। आपको समझ में आया? अगर ना आया हो तो देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, इन सभी चीज़ों को हटा दीजिए। यहाँ से हम आपको डायरेक्ट बताते हैं शॉर्टकट में। देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए 1/15वां हिस्सा स्पीड का कम कर रहा है। कम कितना कर रहा है? बराबर 1/15वां हिस्सा कम कर रहा है, 1/15वां हिस्सा। तो इस स्पीड के कारण, क्योंकि देखिए स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है। एक कमी के कारण कितने किलोमीटर कमी हो रही है? 10 किलोमीटर। तो 1 बराबर अगर 10 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 150 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 बराबर अगर 10 है तो 15 गुणे 10 करेंगे तो 150 आ जाएगा। मतलब वो कितनी दूरी टोटल कर रहा है? 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कितने हावर्स में? तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है? 30 हावर्स। इसको 30 से भाग दे दीजिए, क्योंकि क्या होता है? दूरी बटे समय। तो ये आपका स्पीड आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। तो ये आपका स्पीड का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्टकट करना है तो ये वाला चीज़ कर लीजिए, नहीं करना है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से निकाला गया है। ये दूसरी मेथड है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे दूसरी मेथड करिए, क्योंकि देखिए शॉर्टकट है, इसमें हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या है? पूरा शॉर्टकट दिया हुआ है। यहाँ पे हमने पूरा समझाया कि S1 S2 बराबर अगर होता है तो D1 D2 बराबर होगा, तो टोटल आपका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि समीकरण 4a + m x² + m + 1 x + 1 बराबर 0 है, तो मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा? देखिए समीकरण क्या होता है? तो ये x² + bx + c बराबर 0 होता है। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमारा क्या निकलेगा? a बराबर हमारा निकलेगा 4 + m। b बराबर हमारा क्या निकलेगा? तो b बराबर हमारा m + 1 निकलेगा, ठीक है। और c बराबर हमारा 1 निकलेगा, ठीक है। c बराबर क्या निकलेगा? तो हमारा 1 निकल जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है? अगर देखिए यहाँ पे बोला है ना, क्या चीज़ बोला है कि यहाँ पर बोला है कि इसके मूल बराबर हैं। क्या है? मूल बराबर हैं। तो मूल कब बराबर होते हैं? तो मूल इसके कब बराबर होंगे? b² क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तब तो हमको m का मान निकलेगा। चलिए अब सब मान अपन रख देते हैं। अगर मान रखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, b कितना मान हमने निकाला? तो b हो गया m + 1। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? m + 1 कर दीजिए, इसका स्क्वायर -4, ये कितना है हमारा? 1 है, मल्टीप्लाई ये c हमारा 1 है, ये कितना है? 4 + m दिया हुआ है, इसको कर दीजिए और इसको बराबर 0 कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m² + 1 + 2m, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? 4 माइनस, पूरा माइनस माइनस जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 से 4 16 और -4m, ये बराबर 0। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए
+1 और 16 उधर है और 4m इधर है, 2m है, तो घट जाएगा। तो ये आपका पूरा बनेगा m² माइनस 2m माइनस 15 बराबर ये 0 आपका बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ कर लीजिए, m² माइनस 5m है ना, 5m होगा, 5 से 3 बार, हाँ 5 से 3 बार जाएगा, 2 आ जाएगा, तो +3 करें और माइनस 15 कर दीजिए, बराबर 0 होगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे m, तो m माइनस 5 आएगा, +3 है, 3 ही रहने दीजिए, m माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस 5। तो एक m माइनस 5 बनेगा, इतना हम आपको डिटेल बता रहे हैं, हालांकि इतना करना नहीं है। m +3 होगा, ये बराबर क्या है, 0 है, मैं आगे 0 लगा देते हैं। तो m के कितने मान आएंगे, एक 5 आएगा, एक -3 आएगा, 3 हमारा तो निगलेक्ट हो जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो दिया है। हालांकि दोनों आंसर दिए हैं, तो क्या होगा, d बराबर 5 और -3 हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं करना है कैलकुलेशन, तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, इसको हटाते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये करना है, जैसे m² माइनस 2m ये -15 दिया है, तो इसको शॉर्टकट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या आपको रखना पड़ेगा, तो इनका मान क्या आ जाए, -15 मल्टीप्लाई करने पर और जो प्लस माइनस करने पर -2 आना चाहिए। तो हमको एक ऐसी संख्या मिल रही है, देखिए 5 से 3 15, 5 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 15 होता है। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा -5 और -3 लेना पड़ेगा, कि नहीं लेना पड़ेगा, -3 और यहाँ पे +3 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और -5 में +3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इस प्रकार से इनका गुणनखंड कितना हो जाएगा, +5 होगा और -3 हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाता है, उधर 0 होता तो पलट जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप पूरा गुणनखंड करिए, हालांकि ये करेंगे तो आपका पूरा टाइम बच जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में बढ़कर 920 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज दर को 4% बढ़ा दिया जाए। देखिए P कोई धनराशि है, 800 रुपये की राशि कितना बढ़ के हो रही है, तो 920 रुपये हो रही है। कितने सालों में, 3 साल में। अब उसकी 4%, क्योंकि साधारण ब्याज पर है, तो अगर 3 वर्ष में 4% की रेट बढ़ा दिया जाए तो टोटल SI कितना बढ़ेगा, SI टोटल, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, तो कितना बढ़ेगा, 3 साल में 4% के हिसाब से बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा टोटल, 4 से 3 बार 12%, टोटल कितना बढ़ेगा, 12%, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो देखिए टोटल 800 रुपये P है, उसमें अगर 12% बढ़ गया तो 12% के लिए 12/100 करिए, और 12 × 8 = 96, मतलब कितने रुपए बढ़ जाएगा, 96 रुपये बढ़ जाएगा। तो इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, पहले कितना था, 920 रुपये था, अब 4% बढ़ने से कितना हो जाएगा, 96 रुपये और बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, यहाँ पे 6 होगा और 9 2 11 होगा, कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 9 1 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 16, कितना होगा, 10 16। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, 10 16 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, 10 16, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 3x - 20 बराबर कॉस 20 - 3x दिया है, तो x - y का मान क्या होता है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, कभी भी, जैसे देखिए साइन दिया है 3x - 20 और बराबर में अगर कॉस दिया है, कॉस कितना है, 20 - 3y। अगर साइन बराबर कॉस दिया है तो हमेशा क्या होता है, इसका थीटा 1 और ये थीटा 2 क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। इन चीज़ को आपको याद रखना है। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का योग क्या होता है, तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर जो थीटा 1 होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या होता है, मतलब 90 डिग्री हमारा होता है। रख दीजिए, तो अब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 20 + 20 - 3y बराबर 90। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल, तो 3x x, तो 3 हमारा कॉमन होगा, तो x - y बराबर क्या होगा, ये 90 हमारा हो जाएगा। तो हमको x - y का मान ही तो निकालना है, तो कितना होगा, x - y बराबर
30। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, कितना होगा 30 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपको इसको पूरा लेंदी तरीके से करना है तो देखिए चलिए करते हैं इसको लेंदी तरीके से, किस प्रकार से करेंगे। देखिए कभी भी अगर साइन और कॉस के फॉर्म में आना है तो दोनों थीटाओं को क्या कर दीजिए, योग करके 90 डिग्री की इक्वल कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या करिए, अगर पूरा इसको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा साइन हो गया, साइन क्या दिया है 3x - 20, ए बराबर है कॉस। तो देखिए इसको कॉस को हम साइन में अगर चेंज करेंगे तो क्या होता है, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन 90 - 20 - 3 बाई कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो साइन से साइन हमारा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब हमारा हो जाएगा 3x - 20 बराबर 90। अब ये माइनस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये -20 होगा, +3 बाई हो जाएगा। अब सब चीज़ें वही कट के इधर आ जाएंगी, आएंगे कि नहीं आएंगे। ये 20 है तो ये कट जाएगा यहीं से, चाहे कट करना है तो यहाँ से कट कर दीजिए, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये बाई हो जाएगा तो 3 हम कॉमन लेंगे, इधर x है, बाई 3 बाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बाई होगा, ये 90 हो जाएगा। पूरा प्रोसेस वही होने वाला है। तो x - बाई बराबर भी कितना होगा, आपका 30 ही आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए। ऑप्शन से भी करेंगे तो आपका ऑप्शन से भी तीसरी मेथड क्या होगी, ऑप्शन से भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या करिए, 30 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए, जो आपको सेटिस्फाई करे वो आंसर आपका आने वाला है। तो आप इसमें 3 मेथड अपना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ये भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त हो। क्या बोल रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का, क्या बोल रहा है, उसी संख्या का 14 गुना करने पर, मतलब संख्या प्लस उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त हो। तब देखिए इस संख्या को करने का सबसे आसान तरीका एक्स मेथड भी आप कर सकते हैं, और एक्स मेथड नहीं कर सकते तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो चलिए एक्स मेथड करते। माना हुआ संख्या क्या है, एक्स, माना नंबर क्या है, तो नंबर हमारा हो जाएगा एक्स है। तो एक्स मतलब वह संख्या, और उस संख्या का 14 जो गुना है, तो एक्स मल्टीप्लाई कितना होगा 14, ये बराबर कितना होगा 135 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 135। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 15x होगा। तो 15x बराबर 135, तो x बराबर कितना होगा 9 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 9। तो वह संख्या क्या होगी 9 हो जाएगी, क्या होगा 9, मतलब वो 9 वह संख्या जो 9 और 9 का 14 गुना 135 होगा। अब देखिए ऑप्शन से करते तो किस प्रकार से करते, अगर 8 को लेते तो 8 करते और प्लस 8 × 14 करते, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते थे। देखें ये इसको देखिए क्या 135 आ रहा, नहीं आ रहा। अगर 9 का करेंगे 9 + 9 × 14 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 14 से 9 बार 126 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 135 होता है ना, और 14 8 100 कितना होता है, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 135 होगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कितना होगा 14 से 9 बार 126 और 9 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 9 वाला ही सेटिस्फाई होगा। तो अगर आप ऑप्शन से भी करते हैं तो आपका ऑप्शन से भी बन जाएगा, और नहीं तो एक्स मेथड से भी करते हैं तो एक्स मेथड भी हालांकि ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है। यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए जाने वाले तांबे की मात्रा क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर पीतल और तांबा दिया है, तो पीतल को हम P लिख रहे हैं और तांबे को हम T लिख रहे हैं। इनका रेशियो क्या दिया है 4:3 दिया हुआ है। अब देखिए कितना पीतल है, तो पीतल है 140 ग्राम, तो 4 बराबर हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 4 बराबर, क्योंकि हमको पीतल कितना है, पीतल 4 है, तो 4 बराबर 140, क्योंकि 140 ग्राम मिला रहा है, तो कितना गुना दिया हुआ है। अगर इसको आप करेंगे तो कितना गुना है, तो 4 से 3 बार 12 और 4 पंचे 20, मतलब ये 35 गुना दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, तो मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए जाने वाला तांबा कितना है 3। तो अगर 1 बराबर 35 है तो 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 35 कर देंगे, तो 35 यहाँ कितना होता है 105। कितना करेक्ट आंसर आएगा 105 ग्राम आपका आंसर आएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, कितना 105 ग्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 105 ग्राम जो है क्या होने वाला है, उस तांबा होने वाला है उस मिश्र धातु में। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 105 ग्राम। तो दोस्तों इस प्रकार टोटल 10 क्वेश्चन हमारे थे। सभी 10 क्वेश्चनों को हमने बहुत आसान तरीके से किया। इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट का जो भी पेपर है उसको हम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपको लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यूपी कांस्टेबल का मैथ्स का चैप्टर बाई कंप्लीट चैप्टर, हर जितने भी चैप्टर दिए हैं सभी चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएं कि नहीं कराएं। अगर कराने के लिए आप लोग बोलेंगे तो हम डेली इसके लिए वीडियो लाएंगे। हर चैप्टर से जितनी भी मतलब जितना भी उसमें कोर्स अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज में, उसको हम कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर यस करेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो जैसा कमेंट करिएगा उसके बाद देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर होंगे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।